दोस्तों, आज पुनः मैं अपने जीवन के एक नए संस्मरण को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। कृपया इसे अंत तक सुने और आपको कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैंने अपने जीवन में एक बात भली प्रकार सीखी है। कि अपने एकल परिवार के अलावा इस संसार में कोई अपना नहीं होता। यह स्वार्थ की दुनिया है। स्वार्थ पूरा होते ही हमें दूध में गिरी मक्खी के भांति निकाल कर फेंक दिया जाता है। और मेरी तो कहानी ही पृथक है। बचपन से लेकर आज तक मेरी हर जगह अवहेलना हुई है, या फिर मुझे रिक्त स्थान में भरने वाले शब्द की भांति इस्तेमाल किया गया है। मुझे दुख इस बात का है कि जिस किसी को अपना सबसे अधिक समीपी समझकर मैंने अपना सर्वस्व निछावर किया, उससे मुझे सर्वाधिक उपेक्षा प्राप्त हुई। मैं खरा हूँ पर खोटा समझा गया, कसौटी पर कई बार परखा गया। मैं खरा हूँ पर खोटा समझा गया, कसौटी पर कई बार परखा गया। अपनों ने न समझा मुझे अपना, परायों से आशा लगता है सपना। मैं हमेशा रिक्त स्थान भरता रहा, वरीयता पाने को तरसता रहा। जब कोई न मिला मुझे खोजा गया, जब कोई न मिला मुझे खोजा गया। किसी और का काम मुझे सौंपा गया, काम मैंने किया, नाम दूसरे का हुआ। मैं जिंदगी भर खेलता रहा हूँ जुआ। दुनिया में कोई अपना होता नहीं, मेरा ये फलसफा है बिल्कुल सही। विश्वास न हो तो आजमा के देखो, किसी पे अपना सब कुछ लुटा के देखो। खैर, मैं कहाँ अपना रोना लेकर बैठ गया। चलिए मैं अब अपने प्रमुख संस्मरण पर आता हूँ। मैंने पहले भी अपने एक पॉडकास्ट में बताया था कि अपने छोटे बेटे की असामयिक मृत्यु उपरांत मैं गिरिडीह की बदहाली से त्रस्त होकर धनबाद आ गया। यहाँ के सबसे नामी ग्रामी स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल में शिक्षक बन गया। यहाँ आकर भी मुझे हर जगह अवहेलना मिली। मैंने अपनी ओर से लोगों से सामीप्य बढ़ाने की पुरजोर कोशिश की, परंतु शायद मैं एकांकी रहने के लिए ही बना था। मुझसे सभी को परहेज था और मुझे उनके समूह में सभी शिक्षक तू तड़क्का करते थे। मुझे यह तरीका हजम नहीं होता था, परंतु बच्चों के बीच मैं सदा लोकप्रिय बना रहा। कुछ तो अपनी कहानी सुनाने के अपने अंदाज के कारण, और कुछ पाठ को क्लास में अच्छी तरह समझा कर पढ़ाने के कारण प्रिंसिपल साहब श्री भार्गव जी ने या वाइस प्रिंसिपल मैडम ने मुझे जो कार्य सौंपा उसे मैंने अत्यंत संजीदगी से निभाया। पर प्रशासन ने कभी तारीफ के दो शब्द नहीं कहे। मेरे सभी सहयोगी शिक्षकों को CBSE की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए नोडल स्कूल में भेजा जाता था, या अपने निजी केंद्र पर हेड एग्जामिनर का अतिरिक्त भार दिया जाता था। इस कार्य में उन्हें अतिरिक्त आर्थिक लाभ भी होता था, पर मुझे एक बार ही भेजा गया, वो भी इसलिए क्योंकि सदा भेजी जाने वाली शिक्षिका किसी निजी कार्य में व्यस्त थी। केंद्रीय विद्यालय रेलवे स्टेशन धनबाद में गर्मी छुट्टियों के दौरान मैं अपने स्कूल से बाइक द्वारा पहुंचा। छुट्टी थी पर बोर्ड की परीक्षा चल रही थी। मेरी अपनी बेटी भी परीक्षार्थी थी। उसे उसके परीक्षा केंद्र पर, जो धनबाद पब्लिक स्कूल था, पहुंचाकर मैं केंद्रीय विद्यालय पहुंचा। SST की कॉपियों की प्रभारी श्रीमती कामना पांडे मैडम ने मुझे बताया कि बारंबार जोर देने पर मेरे स्कूल के प्रिंसिपल महोदय ने मुझे 3 दिन के विलंब से वहां भेजा था। इस कारण मैं कॉपी जांच कर आधी राशि ही कमा पाया। भयानक गर्मी भरी दोपहर में हम एक क्लासरूम में बैठकर कॉपियां जांचते थे। कमरे के भीतर भी लू चलती थी। इसके विपरीत हमारे स्कूल में कॉपी जांचने वाले बाहर से आए शिक्षकों को बहुत आराम था। समोसे और कोल्ड ड्रिंक मुफ्त मिलते थे, तो अलग
बीच में बाइक द्वारा उस भयानक गर्मी में पुनः बेटी को परीक्षा केंद्र से उठाकर घर भी पहुंचाता था। मेरा बोर्ड की कॉपियां जांचने का यह पहला अनुभव था। मुझे एक एक कॉपी जांचने में काफ़ी समय लग रहा था। अधिक परीक्षार्थी फेल हो रहे थे, किसी को मानो सही उत्तर ज्ञात ही नहीं था। इतिहास के पत्र में एक प्रश्न था कि 1857 के विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे, और छात्र विद्रोह का कारण लिख रहे थे। मैं ऐसों को शून्य दे रहा था। बोर्ड ने सही उत्तरों की प्रतिलिपि भी जांचने में सहायतार्थ उपलब्ध कराई थी। मैं शाम तक मात्र 25 कॉपियां लिए बैठा था। दूसरी ओर एक शिक्षक मेरे देखते देखते 100 कॉपियां निपटा कर और अतिरिक्त कॉपियां इशू करा लाया। हेड एग्जामिनर मिसेज पांडे ने मुझे समझाया कि सबको पास करने में भलाई है। उनके अनुरोध पर मुझे सभी 29 छात्रों को पास करना पड़ा। उस दिन मुझे ज्ञात हुआ किस तरह सदा पढ़ाई से जी चुराने वाले छात्र भी हर प्रकार की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं। कॉपी जांचने का मंत्र है, अधिक से अधिक कॉपियां जांचो। परीक्षार्थी कुछ भी लिखे मार्क्स दो। फेल कम से कम छात्रों को करो। कॉपी भरी होनी चाहिए, बस क्या लिखा है मत देखो। पेज गिनो और मार्क्स दो। पर यह गूढ़ मंत्र सीख कर भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि प्रिंसिपल साहब ने मेरा नाम परीक्षकों की लिस्ट में कभी शामिल नहीं किया। अक्सर वाइस प्रिंसिपल के कृपा पात्र शिक्षकों को ही प्रिंसिपल साहब का कृपा पात्र बनने का मौका मिला करता था। आशा है आपको मेरा यह पॉडकास्ट भी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।